आजकल सोशल मीडिया पर एक रिवायत सुनने को मिली जिसमें यह बताया गया है कि अगर किसी शख्स को छूटी हुई नमाजों की तादाद मालूम ना हो तो वो 4 रकात नफल नमाज इस तरह पढ़े। हर रकात में 15 बार सूरह फातिहा के बाद सूरह कौसर पढ़े और 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़े तो तमाम उम्र की छूटी हुई नमाजों के लिए ये अमल कफ़ारा बनेगा और तमाम कज़ा नमाजें माफ़ हो जाएंगी। क्या ये सही रिवायत है? रहनुमाई फरमाए, ऐन नवाजिश होगी। देखिए, ये जो रिवायत पेश की गई है और सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रही है, इस रिवायत के बारे में आप ये याद रखिए, ये रिवायत बेअसल है, ये मनगढ़ंत है, इसकी कोई सनद नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी मशहूर तसनीफ अल-मौज़ूआतुल कुबरा में फरमाते हैं, हदीसु मन क़ज़ा सलातन मिनल फ़राइज़ फ़ी आखिर जुमअतिन मिन शहर रमज़ान इला आखिरी। फरमाते हैं, ये जो रिवायत बताई जाती है कि रमज़ान के आखिरी जुमा में आप ऐसा अमल करो, इस तरीके से करो, मसलन यही 4 रकातें पढ़ो और इसमें सूरह फातिहा के बाद सूरह कौसर 15 मरतबा पढ़ो और 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़ो तो तमाम कज़ा नमाजें माफ हो जाएंगी। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, आगे फरमाते हैं, बातिलुन क़त्अन, ये बिल्कुल बातिल हदीस है, ये बिल्कुल बातिल रिवायत है, इसकी कोई असल नहीं है। क्यों हजरत? फरमाते हैं, लिअन्नहु मुनाक़िज़ुन लिल इज्मा, इसलिए कि इज्मा के खिलाफ है, क्योंकि इज्मा इस बात पर है शरीयत में कोई ऐसा अमल नहीं है जो अमल दूसरी कज़ा नमाजों का कायम मकाम हो सकता है। लिअन्नहु मुनाक़िज़ुन लिल इज्मा लिअन्न शैअन मिनल इबादात ला यक़ूमु मक़ाम फ़ाइताति सनवात, क्योंकि शरीयत में कोई अमल ऐसा नहीं है जो साल भर की छूटी हुई इबादतों का कायम मकाम हो सकता है, ऐसा कोई अमल नहीं है। फिर कज़ा नमाजों को अदा करने का क्या कोई कफ़ारा है? तो सही बुखारी की रिवायत से मालूम होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कज़ा नमाजों का कोई कफ़ारा नहीं है, सिर्फ उनको अदा ही करना पड़ेगा। जिस शख्स की नमाजें छूटी है उसको चाहिए कि वो उनको अदा करे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी के हवाले से फरमाया, मन नसिया सलातन फलयुसल्ली इज़ा ज़करहा वला कफ़ारत लहा इल्ला ज़ालिका, जिस शख्स को नमाज भूल गई उसको चाहिए कि वो उस नमाज को अदा करे जब उसको याद आए, और उसका कोई कफ़ारा नहीं है इसके बगैर, सिर्फ उसको अदा ही करना पड़ेगा। और दूसरी अहादीस से भी यही पता चलता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कभी नमाज फौत हो गई है तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी कज़ा ही फरमाई। कोई खास रकम, कोई खास अमल, कोई खास तरीका न तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाद फरमाया, न सहाबा ने, न ताबिईन ने, न औलिया ने, बल्कि ये जो रिवायत बतलाई जा रही है ये गढ़ी रिवायत है, मनगढ़ंत रिवायत है, बेदलील रिवायत है। और इसके अलावा शरह ज़ुरकानी में भी ये तफसील से लिखा है कि रमज़ान के आखिरी जुमा में, जिसको अवाम जुमतुल विदा कहती है, उसमें इस नीयत से कोई खास अमल करना, इस नीयत से नमाजें पढ़ना कि साहब कज़ा नमाजें शायद हम उससे माफ़ हो जाएंगी और छूटी हुई इबादतों के लिए ये कफ़ारा हो जाएगा। उन्होंने लिखा है हरामुन, ऐसा करना ये हराम है, ये हराम है। ये